गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये सॉल्यूशन चैप्टर का जो कि क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर है उसका ये थर्ड वीडियो है। दो वीडियो ऑलरेडी हमने बना लिया है जिसमें हमने वेपर प्रेशर और उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, और ये थर्ड है जिसमें हमें डिस्कस करना है अबाउट हेनरीज लॉ। तो देखो बच्चे, ये हेनरीज लॉ दिख गया, हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ में क्या होता है, देखो बच्चे, हेनरी ने बोला था, क्या बोला था, उसने बोला था जैसे जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड की बढ़ती जाएगी। लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, किसके लिए, गैस के लिए। यानी कि किसी भी लिक्विड में मैं ज्यादा गैस ऐड कर सकता हूं जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा। ओके, दैट मीन सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी लिक्विड विल इंक्रीज एज वी इंक्रीज द प्रेशर। अब देखो बच्चे, जैसे कि एक फिगर में दिखा रहा हूं, देखो दिख गया। यहां पे हमने क्या है, ऊपर में वेट हमने डाला है पिस्टन के ऊपर, फिर सॉल्युबिलिटी सी सॉल्यूशन में दिख रहा है जो गैस के पार्टिकल छोटे छोटे हैं, दिख रहा है बट कम है। अब देखो बेटा, यहां पे अब देखो, इसमें देखो हमने प्रेशर बढ़ा दिया। पहले हमने एक वेट डाला था, अब हमने 3 वेट डाला है, तो अब यहां पे क्या हुआ, ज्यादा गैस पार्टिकल्स ऐड हो गया है। ठीक है, यानी कि प्रेशर मोर सॉल्युबिलिटी मोर, प्रेशर लेस सॉल्युबिलिटी लेस। तो किस चीज की सॉल्युबिलिटी, लिक्विड की, क्या ऐड करना है, गैस। ठीक है, यानी कि मैं ज्यादा गैस ऐड कर सकता हूं किसमें, लिक्विड में, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके लिए हेनरी ने एक फार्मूला भी दिया है, और फार्मूला क्या है, देखो बच्चे, ये दिख गया, दिखा फार्मूला। उसमें क्या बोला था, दिख रहा है ये जो प्रेशर इज डायरेक्टली, वहां पे उसने क्या बोला, देखो बच्चे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा ज्यादा मोल्स ऑफ गैस में ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, KH विच इज हेनरीज कांस्टेंट, और ये तो मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको हटा करके, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा करके हमने क्या डाला, हेनरीज कांस्टेंट। और वही तो फार्मूला यहां लिखा भी है, दैट यू कैन सी। तो आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा हेनरीज लॉ क्या है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी लिक्विड विल गो ऑन इंक्रीजिंग एज वी इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। अब अच्छा बेटा, इसको मैं अब हटा रहा हूं, इसकी एप्लीकेशन के बारे में देख रहा हूं। ठीक है, चलो इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया। ठीक है, और ये भी मैं रब कर दे रहा हूं बेटा, देखो इसे मैं रब कर दिया। एक बार मैं डेफिनेशन हेनरीज लॉ का दे रहा हूं, देखो बच्चे, ये आ गया हेनरीज लॉ का। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद प्रेशर। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, किसके साथ, गैस के साथ। ठीक है, चलो इसकी भी मैं हटा रहा हूं ये। ठीक है, अब आ रहा हूं बच्चे एप्लीकेशन के बारे में। हेनरीज ने तो बोल दिया था, अब उसकी एप्लीकेशन कहां है, कहां मैं यूज करता हूं। तो सबसे पहले देखो बच्चे, ये देखो दिख गया, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें क्या होता है बेटा, अंडर प्रेशर ज्यादा प्रेशर ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है। जब पी लेते हो तो ऐसा करके ढक्कन आता ना, तो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट। तो जिस समय बना था उस समय प्रेशर इंक्रीज करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया था। इसमें दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ है, दिख रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, छोटे छोटे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं उसमें, यस दिख रहे वो। तो वो क्या है, अंडर द प्रेशर, ज्यादा प्रेशर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैं उस कैप को खोलता हूं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो गया, वो सारा गैस निकलने लगता है, इसीलिए उसके यूल से बबल्स टाइप का निकलने लगता है जब भी मैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलता हूं, दिखा होगा। तो ये तो था एक फर्स्ट एप्लीकेशन, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने के साथ मैं कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर सकता हूं, किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक में। सेकेंड देखो बच्चे, सेकेंड ये देखो दिख गया, इसमें क्या दिख रहा है, ये कौन है, स्कूबा डाइवर है। जब भी डीप सी में जाते हैं वो, तो
पीछे में दिख रहा है वो एक सिलेंडर लेके चल रहे हैं। तो जब वो डीप सी में जाते हैं तो स्लोली एंड स्लोली बॉडी पे प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड में सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ठीक है, जब सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो धीरे 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 वो नीचे जाएगा और उसे अच्छा फील होगा, बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड इन द ब्लड, तो उसे ज्यादा स्ट्रेंथ फील होगा। पर जब वो अपना काम करके ऊपर आना चालू करेगा तो क्या होगा, ये जो भी सॉल्युबिलिटी था ब्लड का ऑक्सीजन के लिए वो धीरे धीरे कम होगा, तो ऑक्सीजन बबल्स के फॉर्म में निकलना स्टार्ट होगा और ये बबल्स के कारण बॉडी में एक क्रिएट होगा, दर्द क्रिएट होगा, पेन क्रिएट होगा। तो इसीलिए जब भी डीप सी में जाता हूं तो कैसे भी जाओ बट आते समय स्लोली आया जाता है, जिससे कि वो बबल्स कम क्रिएट हो एंड स्लोली क्रिएट हो। ठीक है, इसकी परसेंटेज भी होता है, जैसे कि इसमें जो सिलेंडर कैरी किया जाता है हीलियम को कैरी किया जाता है कितना 11.7%। ठीक है, और यू विल सी ये नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन को 56.2%। ठीक है, और लास्ट में ऑक्सीजन को कितना 32.1%। हाउ मच, हीलियम 11.7, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1%। 32.1, 11.7, 56.2 एंड 32.1% फॉर हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देन इसमें क्या होता है, बॉडी को पेन कम होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसे मैं हटा रहा हूं, देखो एक लास्ट होता है। अब देखो बच्चे, एक इसे भी मैं हटा दिया, इसे भी हटा दिया। अब देखो थर्ड एप्लीकेशन क्या होता है, ये देखो दिखा, इसमें क्या होता है दिख रहा है बच्चे, जो भी माउंटेन पे चढ़ते हैं, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड, जब हाइट इंक्रीज होता है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे बॉडी पे कम होता है। तो जब प्रेशर कम होता है तो हमारे ब्लड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है। ठीक है, तो जो कम होता है तो हमारे ब्लड में कम ऑक्सीजन ऐड होगा। कम ऑक्सीजन ऐड होगा तो पर्सन को वीकनेस फील होगा, हेडेक फील होगा, ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी कम होगा। और वैसा ही ये जो माउंटेनर्स जो माउंटेन पर चढ़ते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो माउंटेन पर चढ़ना ऐसा नहीं इजी चढ़ो और स्टार्ट कर दो चढ़ना, ऐसा नहीं है, उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन, सॉफ्ट ड्रिंक, सेकेंड क्या था हमने, पहला तो सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में हमने क्या लिया था, फर्स्ट एप्लीकेशन था। सेकेंड एप्लीकेशन हमने क्या किया था, जो किसके बारे में सेकेंड वाला हमने किया था, एप्लीकेशन थर्ड थिंक बच्चे, स्कूबा डाइवर। ठीक है, परसेंटेज हमने बोला था। लास्ट क्या हुआ, हाई ऑल्टीट्यूड के साथ। तो आई थिंक मेरे बच्चे को समझ में आया है। इफ एनी डाउट मस्ट आस्क। ओके, थैंक यू।